Hello everyone, class 7th maths June exercise 1.5 question number 7. अमित gained rupees 1100 in one transaction. अमित ने एक ट्रांजेक्शन में 1100 रुपीज़ गेन करता है पाता है एंड लॉस्ट रुपीज़ 1800 इन अनदर ट्रांजेक्शन और दूसरे ट्रांजेक्शन में उसे 1800 का हानि होती है. डिड अमित गेन और लॉस ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन. यदि इन दोनों ट्रांजेक्शन में वह गेन और लॉस दोनों करता है तो क्या अमित गेन करता है कि लॉस करता है इन दोनों ट्रांजेक्शन में एंड बाय हाउ मच. और यदि गेन करता है तो कितना गेन करता है, यदि लॉस करता है तो कितना लॉस करता है. गेन आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में वो 1100 गेन करता है और सेकंड ट्रांजेक्शन में वो 1800 लॉस करता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्यूशन लिखेंगे. अमित गेन रुपीज़ 1100 रुपीज़ इन वन ट्रांजेक्शन, यानी वन ट्रांजेक्शन में अमित 1100 गेन करता है और अमित क्या करता है, लॉस्ट करता है 1800 रुपीज़ इन अनदर ट्रांजेक्शन. तो एक फार्मूला आपको जानकारी होना चाहिए. नेट गेन और लॉस हो जाता है गेन माइनस लॉस. एक बार गेन और एक बार क्या है, लॉस है. सीधा सीधा गेन कितने का है, 1100 रुपीज़ का है, माइनस लॉस कितने का है, 1800 रुपीज़ का है. 1100 में से माइनस 1800 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, -700. इट मीन्स यदि आंसर नेगेटिव होगा तो लॉस होगा, यदि आंसर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, गेन होगा. ये तो आपको पता होना चाहिए कि यदि पॉजिटिव होता है तो गेन होता है और यदि नेगेटिव होता है तो लॉस होता है. तो आंसर लिख देंगे. सो अमित लॉस्ट 700 ड्यूरिंग होल ट्रांजेक्शन. क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है. द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज -25. यदि दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस अंतर जो है वो -25 है. इफ़ वन इंटीजर इज 45 फाइंड द अदर वन. यदि उन दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर 45 है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा. कहने का मीन्स है कि यदि एक इंटीजर में से कोई इंटीजर हम माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है, जो कि यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है -25. और दिया गया है कि इफ़ वन इंटीज़र इज़ 45. मान लेते हैं कि एक इंटीज़र 45 है तो दूसरे इंटीज़र को कैसे फाइंड आउट करेंगे जिसको कि हमें माइनस करना है, कि आंसर कितना आ जाएगा, -25 आ जाए. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे डिफरेंस इक्वल -25. वन इंटीज़र कितना है, 45. क्लियर. तो दूसरा इंटीज़र क्या मान लेंगे, x मान लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 45 माइनस एक्स इक्वल -25, जो कि ऑलरेडी दिया गया गिवन है. तो 45 माइनस एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो -x ही रहेगा इक्वल -25. 45 को ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ जब साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो -25 -45 ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो -x इक्वल हो जाएगा -70. आपको ये पता ही होना चाहिए कि यदि दोनों इंटीजर नेगेटिव होते हैं तो जुड़ जाते हैं, आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है. अब नेगेटिव से नेगेटिव यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 70, यानी द अदर नंबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.